हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इज फेयर। जैसा कि आपको पता है कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट पब्लिश होने जा रहा है, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, स्पेशल केसेज ऑन रूट्स, इनइक्वलिटी, हाउ टू सॉल्व इनइक्वलिटी, इंटरवल्स, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स को अपन क्वेश्चन से समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जिसके दो रूट अल्फा बीटा है, और हमें एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट है दो अल्फा एंड टू बीटा। देन y इक्वल टू 2x, देन x इक्वल टू y डिवाइड बाई, ये पुट कर देंगे इक्वेशन में। इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके अंदर ये पुट कर देंगे। देन y स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 4y डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी y स्क्वायर माइनस 8y प्लस इक्वल टू 0 रिप्लेस कर देंगे x को y से। अब हम इक्वेशन बनकर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि जल्दी सिंपल हो चुका है। इस मेथड से अपन जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब एक थोड़ा और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक इक्वेशन दी है जो कि क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यूबिक है तो इसके तीन रूट में अल्फा बीटा गामा। तो हमें एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट है अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1। इस बार ये हम सिंपलीफाई करेंगे। y इक्वल टू अल्फा प्लस 1 मानेंगे, फिर x को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 1, ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन। तो क्या निकल कर आएगा, y माइनस 1 का क्यूब माइनस 4 y माइनस 1 का प्लस 2 इक्वल टू 0। अब y को x से रिप्लेस कर देंगे, x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन नंबर रेडी हो गई है। तो किस किस को समझ आया कमेंट में एक बार थम्स अप कर दीजिए। तो कंप्लीट हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। इस तरह से भी अपन सम की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे स्पेशल केस ऑफ रूट्स। यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इज फेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए। इसके अंदर कुछ नोट हैं जो हम लिखेंगे और याद भी रखेंगे। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके दो रूट अल्फा बीटा होते हैं, इस फॉर्म में होती है। एंड सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा माइनस b divided by a and alpha into beta is equal to c divided by a होता है। First note, exact a root is 0, then sum not equal 0 होगा and product equal to 0। जाहिर सी बात है, एग्जैक्ट ए रूट ए जी 0 है, ये 0 हो गया तब ये 0 नहीं होगा, तब इसका सम 0 नहीं होगा। सही बात है, वो का प्रोडक्ट 0 होगा, ये हमें याद रखना है। माइनस बी डिवाइड बाई ए नॉट इक्वल 0 एंड सी डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए पॉजिटिव होता है तब बी नॉट इक्वल 0 एंड सी इक्वल टू, ये रिजल्ट याद रखो। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। सेकेंड नोट, यदि दोनों रूट 0 हों तब उनका सम भी क्या होगा, 0 होगा एंड प्रोडक्ट भी 0 होगा। माइनस बी डिवाइड बाई ए इक्वल टू 0 एंड सी डिवाइड बाई इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, हमें याद रखना है। यदि अल्फा बीटा में एग्जैक्ट ए रूट क्या है, इनफाइनाइट है, तब उसका सम नॉट इक्वल 0 होगा, p इक्वल टू 0 होगा। सम 0 नहीं है, मीन्स b डिवाइड बाई ए नॉट इक्वल 0, और सम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब जहाँ डिनोमिनेटर में ए क्या होगा, 0 होगा, तभी एक सम क्या होगा,
इनफाइनाइट होगा। प्रोडक्ट जीरो है, पी नॉट इक्वल जीरो, यहाँ पी जीरो नहीं है, पी जीरो होगा, ये हमें याद रखना है। और नॉट अल्फा और बीटा दोनों इनफाइनाइट है, देन ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो एंड सी नॉट इक्वल जीरो होगा, ये हमें याद रखना है। इसकी शॉर्टकट बता दूंगा आपको, ड्राइव में प्रोग्रामर बताइए। फॉर एग्जाम्पल माइनस एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ये क्या है, जीरो है, मीन्स इसका एक रूट इनफाइनाइट है। तो हम इसकी एक टेबल बनाएंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट इनफाइनाइट है। आइडेंटिटी का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट साइन एक्स और कोस एक्स के डोमेन में हर वैल्यू पर एक पॉसिबल है, ट्रू है। मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो या उससे अधिक रूट्स हैं तब वो एक आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। आइडेंटिटी इक्वेशन के बहुत सारे रूट होते हैं। स्पेशल केसेस जो उन रूट्स पर एक टेबल बनाइए जिसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, और इसको याद भी रखना और याद करने का तरीका मैं बता दूंगा आपको, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। हमें दिया है कि एक एग्जैक्ट रूट इज जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो होती है। यदि उसका एक रूट जीरो है, एक रूट जीरो है तो हमें एक चीज़ को जीरो कर देना है, ये सिंपली याद हो जाएगा। एक रूट जीरो है तो हमें एक चीज़ को जीरो करना है और इन दोनों को जीरो नहीं करना है। हो गया, एग्जैक्ट रूट इज जीरो, तो पीछे से आना है और दो चीज़ों को जीरो कर देना है और इसको नॉट इक्वल जीरो। तीसरे नोट में आते हैं, अल्फा और बीटा में एक रूट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो हम इस बार इधर से शुरू करेंगे, इसको एक रूट नहीं होगा तो एक को जीरो कर देंगे और इसको नॉट इक्वल जीरो। इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। यदि दोनों रूट इनफाइनाइट है तो हम इधर से दो चीज़ों को जीरो कर देंगे और सी नॉट इक्वल जीरो होगा। आइडेंटिटी में अपन जानते हैं कि तीनों जीरो होते हैं। हो गया यार, तो हमें इस तरह टेबल को याद रखना है और आप चाहो तो इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। एक पसंद आई तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में एक बार थम्स अप कर दीजिए। ये तो अपन सीख ही चुके हैं कि एक आइडेंटिटी इक्वेशन या सर्वसम्मता के फाइनाइट रूट होते हैं। आइडेंटिटी इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट होते हैं, ये याद रखना। अब अपन इस पर बहुत सारे अमेजिंग सवाल करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल 35 पे को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक ऐसी ट्रिक पहुँचाते रहिए। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसमें पहला क्वेश्चन है पी की वैल्यू फाइंड करो यदि इसका एक रूट जीरो है। तो अपन देख पा रहे हैं कि एक रूट जीरो होता है तब सी जीरो होता है और ए बी नॉट इक्वल जीरो होता है। तो अपन यहाँ पे ए नॉट इक्वल जीरो करेंगे, बी नॉट इक्वल जीरो, सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इसको जीरो करेंगे तो पी नॉट इक्वल वन, नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल 3। पी की वैल्यू 1 2 3 नहीं हो सकती। बी को जीरो करेंगे तो पी नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल 3, पी की वैल्यू 2 और 3 नहीं हो सकती। सी जीरो करेंगे तो पी इक्वल टू 3 एंड पी इक्वल टू 4। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पी की वैल्यू 3 नहीं हो सकती और 2 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। 1 2 3 में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, तो पी की वैल्यू 4 होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा पी इज इक्वल टू 4। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशल केस और रूट्स। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एग्जैक्ट रूट इनफाइनाइट है तो अपन ने सीखा था कि ए नॉट इक्वल जीरो होगा एंड बी नॉट इक्वल जीरो। सी के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, तो पी की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन पी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2 और 3। तब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 हो सकती है लेकिन 2 3 नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो पी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यदि इक्वेशन आइडेंटिटी है तब पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तब अपन जानते हैं कि ए भी जीरो होगा एंड बी भी जीरो होगा एंड सी भी जीरो होगा। पहले इक्वेशन लिख चुके हैं, इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं। ए बी सी तीनों को जीरो करना है, पी की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, पी की वैल्यू 2 3 हो सकती है और पी की वैल्यू 3 और 4 भी हो सकती है। तो पी की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करो जिससे तीनों जीरो हो जाए, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशल केस ऑन बोर्ड्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है
जिसको प्रूव करना है कि इक्वल टू 1 है। यहाँ देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू a पुट करने पर या a पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, तो टोटली 0 हो जाएगा और यहाँ भी टोटली 0 हो जाएगा। तब ये बचेगा, तो इसमें रखेंगे a माइनस बी a माइनस सी डिवाइड बाई a माइनस बी a माइनस सी इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू a, इसका क्या हो गया, रूट हो गया। इसी तरह x इज इक्वल टू b पुट करेंगे और एंड x इज इक्वल टू c, तीनों पर ये इक्वल हो रहा है। तब ए बी सी रूट्स आर बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट आ रहे हैं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। तो भी इसके 3 रूट आ रहे हैं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो ए बी सी क्या है, इसके रूट्स हैं। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही सिद्ध करना है।